बच्चों, जैसे हमने सुना ही है कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होती जाती हैं। एक कारण ये होता है। दूसरा, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाने से या कभी चोट लग जाने से हमारी हड्डियाँ जो होती टूट जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारी हड्डियों के साथ होती है। तो आइए अभी हम अस्थि और उपास्थि से संबंधित कुछ विकारों पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोच, या जिसे हम स्प्रेन कहते हैं। तो जब हमें मोच आ जाती है तो क्या होता है, हमारी जो हड्डियों के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, उनके जुड़ाव को मजबूत करते हैं। ये लिगामेंट्स में बहुत अधिक खिंचाव आने के कारण ये लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं, वहाँ से टूट जाते हैं। इसी को हम मोच आना कहते हैं, या इसी को हम डिसलोकेशन ऑफ बोन्स भी कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है आर्थराइटिस, जो बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा आर्थराइटिस, जिसमें नी पेन, घुटने का दर्द, बहुत अधिक दर्द महसूस होता है, क्योंकि जो सिनोवियल द्रव भरा रहता है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण बहुत तेज़ दर्द और सूजन यहाँ पर आ जाती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। तीसरा जो विकार है वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें जो वर्टिब्री प्रेजेंट रहती है, ये वर्टिब्री अपनी जगह से जब खिसक जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसके कारण इसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ये क्यों हो रहा है, या फिर किसी प्रकार की चोट लगी होगी, या फिर वहाँ पर जो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स है, टेंडन क्या है, जो हड्डियों को पेशियों से जोड़ रहे हैं, इनमें बहुत अधिक खिंचाव के कारण वहाँ से वो धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। चौथी जो समस्या आती है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों में होल्स हो जाते हैं। पोरोसिस का मतलब ही होल्स होना, छिद्र होना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की बहुत अधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मामूली चोट लगने पर भी ये टूट जाती है। इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके लिए हमें कैल्शियम से संबंधित ज़्यादा डाइट लेना पड़ता है, या फिर हमें अधिक व्यायाम करना पड़ता है, जिससे ये बीमारी से हम निजात पा सकें। और जो लास्ट प्रॉब्लम होती है हड्डियों से संबंधित वो होती है गाउट। बच्चों, गाउट एक प्रकार का आर्थराइटिस है। इसमें पैरों में बहुत अधिक सूजन आ जाती है, पैरों में कड़ापन आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत अधिक जलन महसूस होती है। ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर जब ये प्रॉब्लम हो जाती है, जलन, कड़ापन, ये जब समस्या उत्पन्न होती है, तब ये अंदर में जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, धीरे धीरे ये उस तक पहुँच जाते हैं और उनको भी हानि पहुँचाने लगते हैं, जिसे हम गाउट कह रहे हैं। बच्चों, ये गाउट का मुख्य कारण होता है हमारे रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा का बहुत अधिक बढ़ जाना, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है और धीरे धीरे ये हमारे अन्य ऊतक को भी हानि पहुंचाने लगता है, जिसे हम गाउट कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने प्रचलन और गति क्या है ये जाना, प्रचलन और गति के कितने प्रकार हैं, और एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार से प्रचलन और गति करते हैं, ये भी हमने देखा। साथ ही हमने मनुष्य का स्केलेटन सिस्टम, जिसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है और इन हड्डियों के नामों के बारे में भी हमने जाना, और कंकाल तंत्र से संबंधित विकार, अस्थि उपास्थि से संबंधित विकारों के बारे में भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, तो हमारा जब ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसे हल कर कर ज़रूर इस ईमेल आईडी पर आप भेज दीजिए। असाइनमेंट प्रश्न 1, अस्थि संधि किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ अस्थि संधि के प्रकारों को समझाइए। प्रश्न 2, प्रचलन और गति में क्या अंतर है? अमीबा, हाइड्रा और पैरामीशियम में प्रचलन किस प्रकार से होता है, लिखिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला गाउट, दूसरा आर्थराइटिस, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस। प्रश्न 4, मेखलाएं कितने प्रकार की होती है? अग्रभुजा और पश्चभुजा में कितनी अस्थियां पाई जाती है? नाम व संख्या लिखिए।